हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे लड्डू गोपाल माता रानी से। फर्स्ट नवरात्रे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि पहला नवरात्रा होता है, थोड़ा सा घर में अलग काम होता है उस दिन। तो मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा आज ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए, मैं एक लोटे में पानी डाल के उसमें धागा, जो मोली होती है वो उसके जो गर्दन होती है ना लोटे की, उसमें बांध के फिर यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ। जो 9 पत्ते यहाँ पे मैंने आम के पेड़ के ले रखे हैं, तो उनको इस लोटे के अंदर पानी मैंने आधा किया हुआ है। और यहाँ पे मैं कलश बना रही हूँ। कलश रखते हैं ना, जो पानी वाला नारियल होता है उसको चुन्नी लपेट के तो इसके ऊपर रखते हैं 9 दिन के लिए। और जिस दिन भी नवरात्रों का 9वां दिन होता है, ये पानी, इसी पानी से हम सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। और बहुत से घरों में देखा है कि मैंने इसी पानी से कंजकों के पैर धोते हैं। बहुत से घरों में अलग अलग अपने अपने रीति रिवाज है। तो मैंने यहाँ पे 9 पत्ते लगा के अपने कलश की स्थापना कर दी है। और मैंने कल सिमी के पापा से जो जो ये क्यारी बोलते हैं, हमारे जम्मू में तो क्यारी बोलते हैं इसको, जो जौ बीजते हैं ना, तो ये भी मैंने, ये देखिए बर्तन में एक मिट्टी के में यहाँ पे जौ बीज दिए। और मैं इसके ऊपर पन्नी इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, ये अच्छी तरह उगे ही नहीं थे। तो अब की बार मम्मी जी बता के गई हैं, सासू माँ, की आप ऐसा अच्छी तरह से इसको ढकना किसी चीज़ से 2-3 दिन के लिए, पानी थोड़ा सा डाल के। तो मैंने क्या किया, अब की बार आधी मिट्टी ली है और एक मुट्ठी रेते की ली है। रेत होता है ना, उसमें ही इसको जौ को बीजा है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के हाथ के साथ कपड़े धो दिए थे, और ये मैंने नहाने के बाद धोए थे। और देखिए, हमारे घर पे जो गमले छत पे रखे हुए थे हम नीचे ले आए, और अभी काफ़ी अच्छे फूल खिले हैं इस पेड़ पे। और ये पेड़ की मैंने कटिंग की थी। और यहाँ पे टमाटर देखिए कितना बड़ा हो गया। और ये टमाटर मेरी सिम्मी ने लगाए हुए हैं। सिम्मी ने यहाँ बीज बीजा था, तो ये टमाटर के पौधे इसमें लग गए हैं। तो सारे पौधे आज नीचे रख दिए हैं हमने। देखिए सीढ़ियों पर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पौधे। और बाहर का पेंट हो चुका है, तो बाहर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है पौधे रख के। तो मैं यहाँ आ चुकी थी नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि सिमी के पापा और सिमी तो नाश्ता करेंगे। मैं हलवा बनाया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले दिन हलवे का प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को। तो वो बनाने के बाद फिर मैं सीधा यहाँ, मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े धो रही थी, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए। जो भगवान के कपड़े थे वो मैंने अलग बर्तन में साफ़ पानी में धो लिए थे। जो हमारे डेली वेयर के कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पे मशीन में लगा दिए थे। और साथ साथ नीचे बैठ के, मैं यहाँ पानी गिरता रहता है तो मैं साथ साथ लोहे के कूचे से जो फर्श पे छींटे रह गए हैं पेंट के, तो उनको निकालती रहती हूँ। तो वो जल्दी निकल जाते हैं। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ या कोई ऐसा काम होता है पानी वाला, तो मैं जो लोहे के कूचे के साथ इसको अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं एकदम से निकाल दूँ। अंदर से तो मैंने पूरा क्लीन कर रखा है, तो अंदर से तो हमारा सारा क्लीन हो चुका था फर्श। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज दिन भी सुना सुना सा है, क्योंकि मम्मी डैडी चले गए हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मुझे लगता है अगर आप लोग को ये बात गलत लगती है तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, मुझे कई बार लगता है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, जैसे 2-3 बच्चे हों, तो माँ बाप भी बंट के रह जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि माँ बाप को सभी की चिंता होती है। तो मम्मी डैडी के साथ भी ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरे पापा हों। और ख़ासकर जब बच्चों की शादी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे कुंवारे होते हैं तो वो एक ही परिवार में एक ही साथ माँ बाप के साथ रहते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती हैं, और अगर बच्चे दूर दूर रहते हैं, अलग अलग मतलब जॉब पे रहते हैं या अलग अलग वो अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं, तो माँ बाप का बंटना तो लाजमी है, क्योंकि माँ बाप को सबकी चिंता होती है। वो घर से अलग रहते हैं बच्चे, और माँ बाप एक बच्चे के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास। तो मुझे कहीं ना कहीं लग जाता है, ये चीज़ें लगती हैं मुझे काफ़ी। सोचती हूँ मैं बहुत बार कि देखिए ये भी क्या नियम भगवान ने बनाया है। तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं। कहीं ना कहीं मेरी सोच आप लोगों को गलत लगेगी, लेकिन आप भी गहराई से सोच के देखिए कि माँ बाप बढ़ जाते हैं सच में शादी के बाद, जब बच्चों की शादी हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि घर में भी मम्मी डैडी की उतनी ही ज़रूरत है जैसे हमें है। और हमारे यहाँ खेती बाड़ी नहीं है, तो हम बहुत सी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जब हमारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब हम मम्मी डैडी को बुलाते हैं, वरना मैं उनको परेशान नहीं करती। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। तो बस चलिए कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होता है, सभी माँ बाप के साथ होता है। तो हमारे साथ भी होगा, अगर हमारे बच्चे 2 से 3 हुए, तो ये तो सभी के साथ है।
मम्मी आदत पड़ी हुई थी सुबह उठ के सीधा बाथरूम में जाके और उसके बाद मैंने गर्म पानी करना, मम्मी डैडी को देना, क्योंकि वो सुबह की खाली पेट दवाई लेते थे तो गर्म पानी देती थी उनको, तो वही आदत पड़ी थी। आज सुबह उठते ही 5:30 बजे जैसे ही कमरा खाली दिखा तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरी तो यही मनोकामना है भगवान से। फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको पहली नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उन सब को दूर करे और आपका जो भी विश हो, जो भी आपकी कोई भी इच्छा हो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो सारी पूरी करे। तो चैत के नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आज फर्स्ट नवरात्रा है और मेरा सारा लगभग काम निपट गया है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आपके सामने रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से तबीयत खराब भी थी। और जैसे कि आपको पता है मम्मी डैडी चले गए हैं तो घर बहुत ज़्यादा सूना हो गया उनके बगैर। होता है जब कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है आने की, और जब चला जाता है तो उतना ही दुख लगता है। तो ये सभी के साथ होता है। और मम्मी डैडी आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रों में क्यों चले गए, मतलब नवरात्रे से एक दिन पहले गए हैं वो। तो देखिए अब कोई भी है हमारे, मतलब अपना चाहे मानना कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, जो फर्स्ट नवरात्रे का व्रत रखते हैं ना जहाँ भी, वहीं पे सारे व्रत पूजने पड़ते हैं। ये मान्यता है, अपना मानना है ये सभी का, मतलब बहुत से लोगों का जैसा वो करते हैं। तो मम्मी का भी यही है कि जहाँ वो पहला व्रत रखेंगी वहीं पे फिर उद्यापन वगैरह करेंगी जहाँ भी कंजक पूजन होगा। और दूसरी बात ये रही, मेरे जो मतलब ससुर हैं, जो डैडी जी हैं हमारे, उनसे सबसे छोटे उनके भाई हैं, तो उनके बेटे की शादी है और वो इसी महीने में है। तो वहाँ पे शादी का थोड़ा बहुत उन्होंने कपड़े वगैरह भी देखने हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि वो गांव में रहते हैं, गांव के रीति रिवाज सब मम्मी डैडी ही देखते हैं, इतना देवरों को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता, हम भी पूछ पूछ के करते हैं उनसे। और मैं अभी किचन में दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि दूध लेके आए हैं हस्बैंड, काफ़ी देर से रखा हुआ था, मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने दूध गर्म नहीं किया था, तो अभी दूध गर्म करके। और मेरा आज व्रत है, क्योंकि मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ और देखती हूँ अगर पूरे रखे गए तो पूरे रखती हूँ, कई बार तबीयत के ऊपर होता है ना कि पूरे भी रख लेती हूँ। पहले पूरे ही रखती थी, लेकिन कई बार क्या होता है ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है शरीर की, तो इसलिए फिर एक रख लेती हूँ पहला और लास्ट का रख लेती हूँ एक। और अभी थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और एक उसके साथ बनाना ले लूँगी, मतलब केला ले लूँगी। और हमारे घर में मैं व्रत करती हूँ, मम्मी जी व्रत करते हैं, देवरानी करती हैं, बाकी सिमी के पापा नहीं व्रत करते, वो बाहर का काम देखते हैं तो उनको भूख लग जाती है, तो वही चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ी सी चाय, ये दूध में इस तरफ रख के और चाय गर्म कर लेती हूँ। गर्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाय भी थोड़ी देर पहले बनाई थी तो वो भी ठंडी हो गई है। अपने लिए यही तो होता है। और आज कम से कम 20 दिन हो गए मैंने नीटिंग के चैनल पे कोई काम नहीं किया, बुनाई कोई नहीं की, जिस वजह से चैनल का जो एवरेज व्यू है वो बिल्कुल ही नीचे गिर गया है। तो अब उस पर भी काम करना शुरू करूँगी। तो देखती हूँ, आज फर्स्ट नवरात्रा है तो सारे काम स्टार्ट करूँगी। और जैसे कि सुबह नहा धो के आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने कल मम्मी डैडी के जाने के बाद कपड़े नहीं धोए थे। और हमारे घर में ये है भी है कि अगर कोई जाता है घर से, मतलब जैसे बाहर जाते हैं ना, कोई घर से कहीं जा रहा है तो बाद में कपड़े नहीं धोते और झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं भी यही चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो और देखिए मैंने पहली बार चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि मेरे कड़े टूट गए थे, एक दिन बेड को इधर उधर कर रहे थे तो चूड़ियाँ पहनी और दो ही पहनी, इसका हाथ की एक टूट गई है। तो सोच रही हूँ किसी दिन जाऊँगी और चूड़ियाँ लेके आऊँगी। तो बस आज काफ़ी टाइम लग गया पूजा पाठ में, क्योंकि वो जो क्यारी लगाते हैं ना वो भी लगानी होती है, और माता के वस्त्र वगैरह धोने थे वो भी साफ़ किए। तो ये सब चीज़ें मतलब आज की मैंने। और मंदिर को मैंने ज़्यादा नहीं सजाया, क्योंकि अभी मंदिर वाले कमरा है जो, जहाँ पे मंदिर का कमरा है वहाँ पे हमने पेंट करवाना है। पेंट हमने बीच में रोक दिया था और अभी भी हमारा पेंट कंप्लीट नहीं है, तो हम थोड़े दिन बाद नवरात्रों के बाद वहाँ पे पेंट करवाएंगे, तो फिर दोबारा सफाई करनी पड़ेगी।
तो जैसा भी हुआ मंदिर को साफ करके, फोटोएं साफ करके, लड्डू गोपाल जी के कपड़े धो दिए हैं और उनकी न्यू एक ड्रेस ली थी तो वही पहना दी उनको। तो बस यही है। और आज बैठूंगी नीटिंग करने। और चलिए, तो आप भी आ जाइए और मेरे साथ चाय पी लीजिए और एक खा लेते हैं बनाना। तो बनाना ले लिया मैंने। और सुबह सुबह हमारे घर में नवरात्रों में ना, जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन हमारे घर में हलवा बनता है, प्रसाद बनता है। और जो भी घर में कंजक हो तो उसको वो हलवा देते हैं। पहले माता रानी को प्रसाद लगाते हैं और फिर कंजक को देते हैं। तो मैंने सिम्मी को दिया है और अभी उसको पैसे रह गए हैं देने से। मेरे लड्डू को हमने ऐसे ही कर दिया कंजक। तो और सिम्मी के अभी स्कूल नहीं लगे हैं क्योंकि सिम्मी की जो क्लासें हैं, न्यू क्लासें, वो 4 तारीख से बैठेंगी, मतलब मंडे से बैठेंगी। आज सैटरडे है। तो देखिए मैंने प्रोजेक्ट तो चढ़ा रखा है, ये देखिए बुनाई तो कर रही हूँ धीरे धीरे। लेकिन वही है कि बीच में जो 15, 16, 17 दिन टूट गए हैं ना, उस वजह से मेरी बुनाई सारी रह गई है और चैनल पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से मन ख़राब भी हो जाता है व्यूज़ देख के। मान लीजिए आप एक दिन के 2000 व्यूज़ उस पर रह गए हैं और चैनल इतना बड़ा था एकदम से गिर गया। यही चीज़ हो जाती है नीटरों के साथ, अगर वो काम नहीं करते तो यही चीज़ें चैनल के साथ हो जाती हैं। तो चलिए कोई नहीं, अपने ट्रैक पे आ जाते हैं और नवरात्रे भी इंजॉय करते हैं। और जैसे जैसे नवरात्रों में कुछ रहा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी, वैसे तो गांव में कीर्तन वगैरह होते हैं, चल देखते हैं कि किस किस के घर में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से और मेरी लाडो की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आप भी नवरात्रि एंजॉय कीजिए और अपने जीवन में माता रानी को अहमियत दीजिए, क्योंकि माता रानी के दिन चले हुए हैं। तो बाय बाय, अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी।